सो अब हम स्टार्ट कर रहे हैं अपना नेक्स्ट टॉपिक। अल्टरनेटिंग करंट में हमने लास्ट लेक्चर में देखा था एवरेज वैल्यू ऑफ करंट इन वन साइकिल होता है जीरो, एक कंप्लीट साइकिल में जीरो होता है। अब हम हाफ साइकिल देखेंगे और ये पेपर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, यही सबसे ज़्यादा पूछा जाता है। हाफ साइकिल के लिए पहले हम डायग्राम बनाते हैं, ये दिखाता है करंट को, ये दिखाता है टाइम पीरियड को, ठीक है। अब इनके बीच में हम क्या बनाएंगे, अपना डायग्राम बनाएंगे। तो इसको किस तरीके से बनाएंगे हम उसको देखते हैं। देखो हाफ साइकिल के लिए बनाना है तो ये तो हो गई कंप्लीट साइकिल, तो यहाँ जीरो से स्टार्ट हुआ, ये हो गई आपकी हाफ साइकिल सिर्फ यहाँ तक की वैल्यू उसका, यहाँ तक कंप्लीट टी तक नहीं देखेंगे हम, ठीक है, हम खाली t/2 तक देखेंगे। तो अब करना उसी तरीके से है। देखो ये प्रैक्टिस हो जाएगी आपकी लास्ट, अगर आपने करा होगा लास्ट वाला डेरिवेशन तो आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। कुछ फॉर्मूले मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। पहली चीज आपको याद रखना है कि cos 0 और 2 पाई दोनों होते हैं 1 और पाई cos पाई होता है -1। इसके सिवा साइन थीटा का इंटीग्रेशन होता है -cos थीटा, आपको ये फॉर्मूला याद रखना है, ठीक है। यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं। एवरेज वैल्यू निकालनी है करंट की हाफ साइकिल के लिए, तो हम लिख लेते हैं आई एवरेज इज इक्वल टू, राइटिंग अगर समझ में ना आए थोड़ा एडजस्ट कर लेना, आई एवरेज इज इक्वल टू, अब हाफ साइकिल के लिए निकाल रहे हैं लेकिन आपको फॉर्मूला वही लगाना है, आई डी टी अपॉन, ये तो हो गया सम ऑफ करंट के ऑब्जर्वेशन का डी टी टाइम के लिए, और ये हो गया उनके नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन जो कि 0 से टी। अब लिमिट्स क्या लेनी है, 0 से अब हम हाफ साइकिल t/2 तक देख रहे हैं, पहले हमने 0 से t तक की लिमिट ली थी, अब 0 से t/2 हाफ साइकिल के लिए t/2, बस यही करना है हमें, 0 to t/2, यहाँ पे भी 0 से t/2। अब i की जगह क्या रखेंगे, हमने पिछली उसमें पढ़ा था i इज इक्वल टू होता है आई नॉट साइन ओमेगा टी, तो इंस्टेंटेनियस करंट क्या किसके बराबर होता है, पीक वैल्यू ऑफ करंट साइन ओमेगा टी। तो इसको हम यहाँ पे रिप्लेस करते हैं i की जगह, तो यहाँ पे आ जाएगा 0 to t/2 आई नॉट साइन ओमेगा टी डी टी अपॉन इंटीग्रेशन 0 to t/2 डी टी। ये हमने इस तरीके से इसको लिख लिया। अब हमें पता है 0 से t/2 का अगर इंटीग्रेशन करेंगे, इसको मैं यहाँ पे करके दिखा देता हूँ आपको। देखो अगर हम 0 से t/2 तक का dt का इंटीग्रेशन करते हैं तो dt का इंटीग्रेशन होता है बेटा t, तो t इंटीग्रेशन हो जाएगा। अब देखो t अगर रखेंगे, अब इसकी लिमिट्स रखते हैं 0 से t/2, 0 से t/2 पहले अपर लिमिट रखेंगे t/2 t की जगह, फिर माइनस लोअर लिमिट 0, t/2 माइनस 0 कितना आया t/2, ये मैं डायरेक्ट वहाँ पे रख देता हूँ। तो यहाँ से तो आई नॉट पीक वैल्यू है, ये तो कॉमन है, बाहर आ जाएगी क्योंकि कांस्टेंट होगी ये, और यहाँ से t/2 आंसर आ रहा है। ये t/2 अगर मैं नीचे रखता हूँ t/2 तो ये 2 चले जाएगा ऊपर, तो ये 2 कहाँ चला जाएगा ऊपर, तो ये जगह 2 आई नॉट अपॉन टी। ये तो हमने इंटीग्रेट करके यहाँ से t/2 वैल्यू निकाल दी, वो हमने t/2 रखा और वो उसका 2 कहाँ चला गया ऊपर। अब ये अंदर वाले में से आई नॉट बाहर गया, तो ये इंटीग्रेशन का जो पार्ट बचा वो हम लिखते हैं 0 से t/2 और साइन ओमेगा टी डी टी, ठीक। अब इसको इंटीग्रेट करते हैं हम, देखो 2 आई नॉट अपॉन टी, साइन ओमेगा टी का इंटीग्रेशन क्या होगा, माइनस का कॉस ओमेगा टी, माइनस का कॉस ओमेगा टी, और ये आ जाएगा 0 से t/2 का लिमिट। अगर इसको हम देखें आगे तो ये हो गया 2 आई नॉट अपॉन टी, और ये माइनस कॉस ओमेगा टी है। अगर देखो अब इसमें वैल्यूज पुट करके देखता हूँ, ठीक है, पहले मैं लिमिट्स रख लेता हूँ इसमें, कॉस ओमेगा टी की जगह अपर लिमिट कितनी है t/2, फिर माइनस, और ये देखो ये माइनस जो होता है ये आता है अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, ये माइनस तो फॉर्मूले का आया, ये वाला माइनस फिर आएगा तो माइनस माइनस फिर प्लस हो जाएगा, कॉस ओमेगा, अब इस t की जगह क्या रखेंगे, लोअर लिमिट यानी कि 0, और ओमेगा इंटू 0, 0 कॉस 0 कितना होता है 1, तो ये तो हो जाएगा 1। अब इसको देखते हैं, इसमें ओमेगा की जगह क्या रखेंगे, हमने ओमेगा की वैल्यू हमने पहले भी पता करी थी, ओमेगा की वैल्यू होती है 2 पाई अपॉन टी, तो ये रख देंगे। अब इसमें रख के देखता हूँ मैं, आई एवरेज इज इक्वल टू 2 आई नॉट अपॉन टी, और अंदर आ जाएगा माइनस का कॉस ओमेगा की जगह 2 पाई अपॉन टी इंटू t/2। अब देखो t से t कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, अब देखो
यहाँ पे क्या आ जाएगा, प्लस का कॉस जीरो कितना होता है 1। इसको अगर आगे सॉल्व करें 2i0 अपॉन टी, और यहाँ पे आ गया माइनस कॉस पाई कितना होता है, कॉस पाई -1, और ये माइनस जुड़ के कितना हो जाएगा +1। ठीक है, फिर यहाँ कितना है प्लस का 1, तो ये 1 + 1 2 आ गया, तो 2 2 जा 4, 4i0 अपॉन टी कितना आ गया, 4i0 अपॉन टी। इसमें एक छोटी सी गलती हो गई, क्या गलती हो गई, जैसे हमने साइन ओमेगा टी का इंटीग्रेशन करा ना, तो जब हम इंटीग्रेशन करते हैं इसमें एक चीज़ कांस्टेंट वाली मैं आपको बताना भूल गया। क्या होता है, जैसे मैंने साइन थीटा का इंटीग्रेशन करा, साइन थीटा का इंटीग्रेशन होता है माइनस कॉस थीटा, लेकिन अगर मैं साइन 2 थीटा का करूँ तो 2 यहाँ पे कांस्टेंट है, तो 2 थीटा का होगा माइनस का कॉस 2 थीटा, और ये जो कांस्टेंट है वो नीचे आता है। ऐसे ही यहाँ पे साइन ओमेगा टी का हो रहा है, साइन टी का तो कॉस टी होता है, लेकिन बीच में ओमेगा क्या है कांस्टेंट, तो ये ओमेगा डिवाइड में आएगा, तो यहाँ पे ओमेगा भी आएगा, तो ये ओमेगा मैं बाहर ले लेता हूँ, यहाँ पे आएगा ओमेगा, और इसका मतलब यहाँ पे भी ओमेगा आएगा, यहाँ पे भी ओमेगा आएगा, यहाँ पे भी ओमेगा आएगा। अब इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, आई एवरेज इज इक्वल टू 4i0, ओमेगा की जगह क्या लिख सकते हैं 2 अपॉन टी इंटू टी, टी से टी कैंसिल, तो कितना आया 2 2 जा 4, 2i0 अपॉन पाई, इट इज द एवरेज वैल्यू ऑफ करंट। कितनी होती है आई एवरेज, 2i0 अपॉन पाई, यानी कि 2 अपॉन पाई इंटू i0 इज द एवरेज वैल्यू ऑफ करंट। ठीक है, इसको जो 2 अपॉन पाई है इसकी वैल्यू हम लिख सकते हैं 0.637, इसकी वैल्यू हम लिख सकते हैं 0.637, और ये i0 की जगह i0, तो इतनी वैल्यू हम कह सकते हैं आई एवरेज की होती है। तो आई एवरेज का एवरेज वैल्यू ऑफ करंट फॉर हाफ साइकिल इज 2i0 अपॉन पाई, या फिर 0.637 इंटू i0, इतनी हाफ साइकिल के लिए वैल्यू होती है। ये डेरिवेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप अच्छे से याद कर लेना, दिस इज द डेरिवेशन। ठीक है, थैंक यू एवरीवन। ओके डियर